ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों, ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज की गीता टीका साधक संजीवनी का दूसरा वीडियो है। ओम श्री परमात्मने नमः। प्राक कथन। वंशीधरम तोतरधरम नमामि मनोहरम मोहरम च कृष्णम मालाधरम धरम धुरंधरम च पार्थस्य सार्थकरम च देवम कर्तव्य दीक्षां च समतो शिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रिभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधक जीवनीयं प्राप्तिं हरेर्वै सरलं ब्रवीति क्रोति दूरं पृथ्वी विघ्नबाधां ददाति शीघ्रं परमात्म सिद्धिं। गीता की महिमा। श्री भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थानत्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थानत्रय नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र हैं, ब्रह्म सूत्र में सूत्र हैं और भगवत गीता में श्लोक हैं। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही हैं। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज है और ब्रह्म सूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी सामग्री, पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों न हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गई और कई टीकाएं होती ही चली जा रही हैं। फिर भी संत महात्माओं विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि यावन मात्र अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है।
इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। भगवत गीता में साधकों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझाने में, एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है, फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा है। इसमें संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई है। अतः इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता। गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि यह है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाएं, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण, यहाँ से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यहाँ तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किए जाए तो बड़ी शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में तो इससे गीता के विशेष अर्थ मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है। गीता का खास लक्ष्य गीता किसी वाद को लेकर नहीं चली है, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टा अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी वाद को किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चली है। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत, सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्म प्राप्ति से वंचित न रहे, क्योंकि जीवन मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और किसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है और अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं ऐसी संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी राधा जी इन दोनों रूपों में प्रकट हो गए। उन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा।
उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की जो कि अनादि काल से थे और खेल के पदार्थों शरीर आदि की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हों, इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई। अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई, परंतु दूसरे जितने जीव थे उन सब ने भूल से संयोग जन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों, उत्पत्ति विनाशशील प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते, परंतु वे जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर को व्यक्तिगत मानने लगे। इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए। अब अगर वे जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण का महान दुख से सदा के लिए छूट जाएं। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं और भगवान के साथ अपना नित्य योग नित्य संबंध को पहचान लें। इसी के लिए भगवत गीता का अवतार हुआ। गीता का योग, गीता में योग शब्द के बड़े विचित्र विचित्र अर्थ हैं, उनके हम 3 विभाग कर सकते हैं। नंबर 1, युजिर योगे धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध, जैसे समतव योग उच्यते आदि, यही अर्थ गीता में मुख्यता से आया है। दूसरा, युज्य समाधो धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है चित्त की शिथिलता अर्थात समाधि में स्थिति, जैसे यत्रो प्रमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, गीता का 6वां अध्याय 20वां श्लोक आदि। तीसरा, युज संयमने धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है संयमन सामर्थ्य प्रभाव, जैसे पश्य में योगमयी ईश्वरम 9वां अध्याय 5वां श्लोक आदि। गीता में जहाँ कहीं योग शब्द आया है उसमें उपर्युक्त तीनों में से एक अर्थ की मुख्यता और शेष 2 अर्थों की गौणता है। जैसे युजुर योगे वाले योग शब्द में समता संबंध की मुख्यता है, पर समता आने पर शिथिलता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज समाधो वाले योग शब्द में शिथिलता की मुख्यता है, पर शिथिलता आने पर क्षमता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज संयम वाले योग शब्द में सामर्थ्य की मुख्यता है, पर सामर्थ्य आने पर क्षमता और शिथिलता भी स्वतः आ जाती है। अतः गीता का योग शब्द बड़ा व्यापक और गंभीरार्थक है। पातंजलि योग दर्शन में चित्तवृत्तियों के निरोध को योग नाम से कहा गया है। योगश्चित्तवृत्ति निरोध, और उस योग का परिणाम बताया है दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाना, तदा दृष्टुम स्वरूपेव स्थानम। इस प्रकार पातंजलि योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता में योग नाम से कहा गया है। दूसरे अध्याय का 48वां और 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक तात्पर्य है कि गीता चित्तवृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। उस समता में स्थिति नित्य योग होने पर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता, कभी वृत्ति रूपता नहीं होती, कभी विख्यान नहीं होता। वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्थिति होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक है। समता अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है।
कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। अतः इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दे, यह कर्म योग हुआ। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए, यह ज्ञान योग हुआ। और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाए, यह भक्ति योग हुआ। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए अर्थात अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को तीन शक्तियां प्राप्त हैं। नंबर 1 करने की शक्ति बल, नंबर 2 जानने की शक्ति ज्ञान और नंबर 3 मानने की शक्ति विश्वास करने की शक्ति। निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है, जो कर्म योग है। जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है, जो ज्ञान योग है। और मानने की शक्ति भगवान को अपना तथा अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान के समर्पित होने के लिए है, जो भक्ति योग है। जिसमें करने की रुचि और अधिक है, वह कर्म योग का अधिकारी है। जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है, वह ज्ञान योग का अधिकारी है। जिसका भगवान पर दृढ़ श्रद्धा विश्वास अधिक है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। ये तीनों ही योग मार्ग परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्य सभी साधन इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। सभी साधनों का खास काम है जड़ता से संबंध विच्छेद करना। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियों साधनों में तो फर्क रहता है, पर जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सभी साधन एक हो जाते हैं। अर्थात अंत में सभी साधनों से एक ही समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इस समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति को ही गीता ने योग नाम से कहा है और इसी को नित्य योग कहते हैं। गीता में केवल कर्म योग का, केवल ज्ञान योग का अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो, ऐसी बात भी नहीं है। इसमें उपर्युक्त तीनों योगों के अलावा यज्ञ दान तप ध्यान योग प्राणायाम हठ योग लय योग आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है, प्रत्युत कल्याण के विषय में है। और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का 2 और 5वें अध्याय का पहला श्लोक। इसलिए शास्त्र में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं, उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है। उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है। कारण कि साधक चाहे किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सबको अभिष्ट है। साधन की 2 शैलियां जीवन, एक तो चेतन मार्ग, जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है। चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है। इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती, प्रत्युत संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत कर्म के अधीन है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। स्वयं की उत्कट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आदि अंत वाला ही होता है। अतः आदि अंत वाले कर्मों से अनादि अंत परमात्मा कैसे प्राप्त हो सकता है।
परंतु साधकों ने प्राय ऐसा समझ रखा है कि जैसे क्रिया की प्रधानता से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से ही होगी। और जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे साधक जड़ता, शरीर आदि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं। जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह चित्त संसार से उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने से साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और वह स्वयं से परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है। गीता 6 अध्याय का 20वां श्लोक। परंतु जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपना किंचित मात्र भी संबंध न मानकर साधन करता है, उसको बहुत जल्दी और सुगमता पूर्वक परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधकों के लिए साधन की 2 शैलियां हैं। जिस शैली में अंत करने की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसमें साधक जड़ता की सहायता लेकर साधन करता है, उसको करण सापेक्ष शैली नाम से, और जिस शैली में स्वयं की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसमें साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता ने लेकर स्वयं से साधन करता है, उसको कर्ण निरपेक्ष शैली नाम से कह सकते हैं। यद्यपि इन दोनों ही साधन शैलियों से परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना निरपेक्षता से अथवा स्वयं से जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है, तथापि कर्ण सापेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति देरी से होती है और कर्ण निरपेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति शीघ्रता से होती है। साधन की इन दोनों शैलियों में 4 मुख्य भेद हैं। नंबर 1, कारण कर्ण सापेक्ष शैली में जड़ता, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में जड़ता का आश्रय नहीं लेना पड़ता, प्रत्युत जड़ता से माने हुए संबंध का विच्छेद करना पड़ता है। दूसरा, कर्ण सापेक्ष शैली में एक नई अवस्था का निर्माण होता है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में अवस्थाओं से संबंध विच्छेद होकर अवस्थातीत तत्व का अनुभव होता है। नंबर 3, कर्ण सापेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों सिद्धियों की प्राप्ति होती है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों से संबंध विच्छेद होकर सीधे परमात्म तत्व का अनुभव होता है। चौथा, कर्ण सापेक्ष शैली में कभी तत्काल सिद्धि नहीं मिलती, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर, अपने स्वरूप में स्थित होने पर अथवा भगवान के शरण होने पर तत्काल सिद्धि मिलती है। पातंजल योग दर्शन में तो योग की सिद्धि के लिए कर्ण सापेक्ष शैली को महत्व दिया गया है, पर गीता में योग की सिद्धि के लिए कर्ण निरपेक्ष शैली को ही महत्व दिया गया है। परमात्मा में मन लग गया तब तो ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ, यह कर्ण सापेक्ष शैली है। परमात्मा में मन लगे या न लगे कोई बात नहीं, पर स्वयं परमात्मा में लग जाए, यह कर्ण निरपेक्ष शैली है। तात्पर्य यह है कि कर्ण सापेक्ष शैली में परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध है और कर्ण निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध है। इसलिए कर्ण सापेक्ष शैली में अभ्यास के द्वारा कर्म से सिद्धि होती है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, कारण कि स्वयं का परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध नित्य योग है। अतः भगवान से संबंध मानने अथवा जानने में अभ्यास की आवश्यकता
नहीं है। जैसे विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, तो ऐसा मानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। इसी तरह किसी के बताने पर यह गंगा जी हैं, ऐसा जानने के लिए भी कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। करण सापेक्ष शैली तो अपने लिए साधन करने क्रिया की मुख्यता रहती है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में जानने, विवेक और मानने भाव की मुख्यता रहती है। मेरी जड़ता शरीर आदि से संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक इसको आरंभ से ही दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है जैसे वह मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है इस प्रकार गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है। क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है। इस बात को भगवान ने गीता में कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता ही मिति मन्यते, परंतु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता। नयु किंचित करो मिति युक्तो मन्येत तत्वित। 5वां अध्याय 8वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करनी जरूरी है। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि मान्यताएं इतनी दृढ़ होती हैं कि जब तक इन मान्यताओं को स्वयं नहीं छोड़ता, तब तक इनको कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता। ऐसे ही मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उनको छोड़ना साधक को कठिन मालूम देता है, परंतु ये लौकिक मान्यताएं अवास्तविक, असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं हैं, प्रत्युत मिटने वाली हैं। इसके विपरीत मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ आदि मान्यताएं वास्तविक सत्य होने के कारण कभी मिटती ही नहीं, प्रत्युत उनकी विस्मृति होती है, उनसे विमुक्ता होती है। इसलिए वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती, प्रत्युत बोध अनुभव में परिणत हो जाती है। यद्यपि गीता में कर्ण सापेक्ष शैली का भी वर्णन किया गया है, जैसे चौथे अध्याय के 24वें 30वें तक तथा 34वें श्लोक छठे अध्याय के 10वें से 28वें तक, 8वें अध्याय के 8वें से 16वें तक और 15वें अध्याय का 11वां श्लोक आदि। तथापि मुख्य रूप से कर्ण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन हुआ है, जैसे दूसरे अध्याय का 48वां तथा 55वां, तीसरे अध्याय का 17वां, चौथे अध्याय का 48वां, 5वें अध्याय के 12वें का पूर्वार्ध, छठे अध्याय का 5वां, 9वें अध्याय का 30वां, 31वां, 12वें अध्याय का 12वां, 18वें अध्याय का 62वां, 66वां और 73वां श्लोक आदि आदि। इसका कारण यह है कि भगवान साधकों को शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं। दूसरी बात, अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण का उपाय पूछा है, अतः उनके कल्याण के लिए कर्ण निरपेक्ष शैली ही काम में आ सकती है, क्योंकि कर्ण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में और संपूर्ण शस्त्र विहित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इसी शैली के अनुसार अभ्यास किए बिना अर्जुन का मौन नाश हुआ और उनको समृद्धि की प्राप्ति हुई। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। साधन की कर्ण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता, परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं है। इस शैली में केवल परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होने से ही तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद होकर नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है।
जैसे कितने ही वर्षों का अंधेरा हो, एक दिया सलाई जलाते ही वह नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जड़ता के साथ कितना ही पुराना अनंत जन्मों का संबंध हो, परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही वह मिट जाता है। इसलिए उत्कट अभिलाषा कर्ण सापेक्षता से होने वाली समाधि से भी ऊंची चीज है। ऊंची से ऊंची निर्विकल समाधि हो, उससे भी व्युत्थान होता है और फिर व्यवहार होता है, अर्थात समाधि का भी आरंभ और अंत होता है। जब तक आरंभ और अंत होता है तब तक जड़ता के साथ संबंध है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधन का आरंभ और अंत नहीं होता, प्रत्युत परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं, होना संभव ही नहीं। केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है। संसार से माने हुए योग का त्याग करते ही परमात्मा तत्व के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थिति हो जाती है। अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता भी कर्ण सापेक्ष शैली में ही है, कर्ण निरपेक्ष शैली में नहीं। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है पर लेखक बढ़िया नहीं हो जाता, ऐसे ही कर्ण अंतःकरण शुद्ध होने से क्रियाएं तो शुद्ध हो जाती हैं पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने से, क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है। नित्य प्राप्ति परमात्म तत्व के साथ जीव का नित्य योग स्वतः सिद्ध है, पर उसकी प्राप्ति में कर्ण की सापेक्ष नहीं अपेक्षा नहीं है, केवल उधर दृष्टि डालनी है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में आया है, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, अर्थात भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को संभाला, उसकी तरफ दृष्टि डाली। संभाली चीज वह होती है जो पहले से ही हमारे पास और केवल दृष्टि डालने से पता लग जाए कि यह है। ऐसे ही दृष्टि डालने मात्र से नित्य योग का अनुभव हो जाता है, परंतु सांसारिक सुख की कामना, आशा और भोग के कारण उधर दृष्टि डालने में, उसका अनुभव करने में कठिनता मालूम देती है। जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है तब तक मनुष्य में यह ताकत नहीं है कि वह अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके। अगर किसी कारण से, किसी खास विवेचन से उधर दृष्टि चली भी जाए तो उसका स्थायी रहना बड़ा कठिन है, कारण कि नाशवान पदार्थों की जो प्रियता भीतर में बैठी हुई है वह प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध को समझने नहीं देती, और समझ में आ जाए तो शिथिल नहीं रहने देती। हाँ, अगर उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए कि वह उस तत्व का अनुभव कैसे हो, तो इस अभिलाषा में यह ताकत है कि यह संसार की आसक्ति का नाश कर देगी। गीतोक्त कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों ही साधन कर्ण निरपेक्ष अर्थात स्वयं से होने वाले हैं। कारण की क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों और दूसरों की सेवा के लिए है। मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार विवेक पूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता कर्ण सापेक्ष अभ्यास नहीं है, क्योंकि इसमें जड़ता से संबंध विच्छेद। अतः कर्म योग में स्वयं ही जड़ता त्याग करता है, ज्ञान योग में स्वयं ही स्वयं को जानता है और भक्ति योग में स्वयं ही भगवान के शरण होता है। गीता की साधक संजीवनी टीका में भी साधन की कर्ण निरपेक्ष शैली को ही मुख्यता दी गई है, क्योंकि साधकों का शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक कल्याण कैसे हो इस बात को सामने रखते हुए ही यह टीका लिखी गई है। टीका के संबंध में छोटी अवस्था में ही, ये स्वामी राम सुखदास कह रहे हैं, छोटी अवस्था से ही मेरी गीता में विशेष रुचि रही है। गीता का गंभीरता पूर्वक मनन विचार करने से तथा अनेक संत महापुरुषों के संग और वचनों से मुझे गीता के विषय को समझने में बड़ी सहायता मिली। गीता में महान संतोष देने वाले अनंत विचित्र विचित्र भाव भरे पड़े हैं। उन भावों को पूरी तरह समझने की और उनको व्यक्त करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, परंतु जब जब गीता प्रेमी सज्जनों ने विशेष आग्रह किया, हट किया
गीता, तब गीता के मार्मिक भावों का अपने को बोध हो जाए तथा और कोई मनन करे तो उसको भी इनका बोध हो जाए। इस दृष्टि ही गीता की व्याख्या लिखवाने में प्रवृत्ति हुई। सबसे पहले एक 12वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2030 में गीता का भक्ति योग नाम से प्रकाशित किया गया। इसके कुछ वर्षों बाद 13वें और 14वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जिसको संवत 2035 में गीता का ज्ञान योग नाम से प्रकाशित कराया गया। इसको लिखवाने के बाद ऐसा विचार हुआ कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों योग हैं, अतः इन तीनों ही योगों पर 3 पुस्तकें तैयार हो जाएं तो ठीक रहेगा। इस दृष्टि से पहले 12वें अध्याय की व्याख्या संशोधन परिवर्धन किया गया और उसके साथ 15वें अध्याय की व्याख्या को भी सम्मिलित करके संवत 2039 में गीता का भक्ति योग द्वितीय संस्करण नाम से प्रकाशित किया गया। फिर तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता का कर्म योग नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हुआ किया गया। इसका प्रकाशन विलंब से संवत 2040 में हुआ। उपर्युक्त गीता का भक्ति योग, गीता का ज्ञान योग और गीता का कर्म योग, इन तीनों पुस्तकों में लिखने की शैली कुछ और रही। अर्थात पहले संबंध, फिर श्लोक और फिर भावार्थ, फिर अन्वय और फिर पद व्याख्या, इस शैली से लिखा गया। परंतु इन तीनों पुस्तकों के बाद लिखने की शैली बदल दी गई, अर्थात पहले संबंध, फिर श्लोक और फिर व्याख्या, इस शैली से लिखा गया। इसमें दूसरों की प्रेरणा भी रही। शैली बदलने में भाव यह रहा कि पाठ कुछ कम हो जाए और जल्दी लिखा जाए, इससे पाठकों को पढ़ने में अधिक समय न लगे और पुस्तक भी जल्दी तैयार होकर साधकों के हाथ पहुंच जाए। इसी शैली से पहले 16वें और 17वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2039 में गीता के संपत्ति और श्रद्धा नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद 18वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2039 में गीता का सार नाम से प्रकाशित किया गया। जब 16वें, 17वें और 18वें अध्याय की व्याख्या छप गई तब किसी ने कहा कि अगर श्लोकों के अर्थ भी दे दिए जाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि पहले पाठक श्लोक का अर्थ समझ लेगा तो फिर व्याख्या समझने में सुविधा रहेगी। अतः गीता की संपत्ति और श्रद्धा के दूसरे संस्करण संवत 2040 में श्लोकों के अर्थ भी दे दिए गए। श्लोकों के अर्थ देने के साथ साथ पदों की व्याख्या करने का क्रम भी कुछ बदल गया। इसके बाद 10वें और 11वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता की विभूति और विश्व रूप दर्शन नाम से प्रकाशित किया गया। फिर 7वें, 8वें और 9वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई गई, जिसको गीता की राजविद्या नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद 6ठे अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जो गीता का ध्यान योग नाम से प्रकाशित की गई। अंत में पहले और दूसरे अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता का आरंभ नाम से प्रकाशित किया गया। ये चारों पुस्तकें संवत 2041 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार भगवत कृपा से पूरी गीता की टीका अलग अलग कुल 10 खंडों में गीता प्रेस से प्रकाशित हुई। इनको प्रकाशित करने के कार्य में कागज आदि की कई कठिनाइयां आती रहीं, फिर भी सत्संगी भाइयों के उद्योग से इनको प्रकाशित करने का कार्य चलता रहा। लोगों ने भी इन पुस्तकों को उत्साह एवं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया, जिससे कई पुस्तकों के 2-2, 3-3 संस्करण भी निकल गए। इस टीका को एक जगह बैठकर नहीं लिखवाया गया है और इसको पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक क्रम से भी नहीं लिखवाया गया। इसलिए इसमें पूर्वापर की दृष्टि से कई विरोध आ सकते हैं, परंतु इससे साधकों को कहीं भी बाधा नहीं लगेगी। कहीं कहीं सिद्धांतों के विवेचन में भी फर्क पड़ा है, परंतु कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों स्वतंत्रता पूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। टीका लिखवाते इसमें साधकों को शीघ्र लाभ कैसे हो, ऐसा भाव रहा है। इस कारण टीका की भाषा शैली और आदि में परिवर्तन होता रहा। इस टीका में बहुत से श्लोकों का विवेचन दूसरी टीकाओं के विपरीत पड़ता है, परंतु इसका तात्पर्य दूसरी टीकाओं को गलत बनाने में किंचित मात्र भी नहीं है। परंतु मेरे को जैसा निर्विवाद रूप से उचित प्रकरण संगत युक्ति संतोषजनक और प्रिय मालूम दिया, वैसा ही विवेचन मैंने किया है। मेरे किसी के खंडन का और किसी के मंडन का भाव बिल्कुल नहीं रहा। श्री
मद भगवत गीता का अर्थ बहुत ही गंभीर है। इसका पठन पाठन मनन चिंतन और विचार करने से बड़े ही विचित्र और नए नए भाव स्फुरित होते रहते हैं, जिससे मन बुद्धि चकित होकर तृप्त हो जाते हैं। टीका लिखवाते समय जब इन भावों को लिखवाने का विचार होता तब एक ऐसी विचित्र बाढ़ आ जाती कि कौन कौन से भाव लिखवाऊं और कैसे लिखवाऊं। इस विषय में अपने को बिल्कुल ही अयोग्य पाता। फिर भी मेरे जो साथी हैं, आदरणीय मित्र हैं, उनके आग्रह से कुछ लिखवा देता। वे इन भावों को लिख लेते और संशोधित करके उनको पुस्तक रूप से प्रकाशित करवाते थे। फिर भी कभी उन पुस्तकों को देखने का काम पड़ता तो उनमें कई जगह कमियां मालूम देती और ऐसा मालूम देता कि पूरी बातें नहीं आई हैं, बहुत सी बातें छूट गई। इसलिए उनमें बार बार संशोधन परिवर्धन किया जाता रहा। अतः पाठकों से प्रार्थना है कि वे पहले लिखे गए विषय की अपेक्षा बाद में लिखे गए विषय को ही महत्व दें और उसको स्वीकार करें। पूरी गीता की टीका के अलग अलग कई खंड रहने से उनके पुनर्मुद्रण में और उन सबके एक साथ प्राप्त होने में कठिनाई रहती है। ऐसा सोचकर अब पूरी गीता की टीका को एक जिल्द में प्रस्तुत ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया। ऐसा करने से पहले पूर्व प्रकाशित संपूर्ण टीका को एक बार पुनः देखा है और उसमें आवश्यक संशोधन परिवर्तन परिवर्धन भी किया है। 13वें और 14वें अध्याय की व्याख्या भी दोबारा लिखवाई गई है। भाषा और शैली को भी लगभग एक समान बनाने की चेष्टा की गई है। कई बातों को अनावश्यक समझकर हटा दिया गया है, कई नई बातें जोड़ दी हैं और कई बातों को एक स्थान से हटाकर दूसरे यथोचित स्थान दे दिया है। जिन बातों की ज्यादा पुनरुक्तियां हुई हैं उनको यथासंभव हटा दिया है, पर सर्वथा नहीं। विशेष ध्यान योग्य बातों की पुनरुक्तियों को साधकों के लिए उपयोगी समझकर नहीं हटाया है। इस कार्य में बहुत सी भूलें भी हो सकती हैं, जिसके लिए मेरी पाठकों से क्रमबद्ध अक्षमा याचना है। साथ ही पाठकों से यह प्रार्थना है कि उनको जो भूल दिखाई दे उनको वे सूचित करने की कृपा करें। इससे आगे के संस्करण में उनका सुधार करने में सुविधा रहेगी। गीता से संबंधित कई नए विषयों का खोजपूर्ण निबंधों का एक संग्रह अलग से तैयार किया गया है, जिसको गीता दर्पण नाम से प्रकाशित किया गया है। गीता का मनन विचार करने से और गीता के टीका लिखवाने से मुझे बहुत आध्यात्मिक लाभ हुआ है और गीता के विषय का बहुत स्पष्ट बोध भी हुआ है। दूसरे भाई बहन भी यदि इसका मनन करेंगे तो उनको भी आध्यात्मिक लाभ अवश्य होगा, ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है। गीता का मनन विचार करने से लाभ होता है, इसमें मुझे कभी किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। कृष्णा अनुग्रहदायिका सकरुणा गीता समाराधिता, कर्म ज्ञान विराग भक्ति रसिका, मर्मार्थ संदिशिका, सोत्कंठम किल साधक अनुरिदनम पीपयमाना सदा, कल्याणम परदेव तेव दिष्टि संजीवनी, वरदताम विनीत स्वामी राम सुखदास। कर्म ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से परिपूर्ण इस करुणामयी गीता की भली भांति उपासना की जाए, मनन किया जाए, अर्थ को गहराई से समझा जाए तो यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करने वाली है। साधकों के द्वारा उत्कंठा पूर्वक सदा बार बार पान की जाने वाली गीता के पदों का मार्मिक अर्थ दिखाने वाली और इष्ट देव के समान कल्याण प्रदान करने वाली है साधक संजीवनी निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पर विराम देता हूं और अब 18 अध्याय हैं गीता के, तो हम सभी अध्यायों की कोशिश करेंगे, सभी अध्यायों को हम जो है आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद मेरे दोस्तों, नमस्कार।